अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉसेस लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस एंड गॉसेस लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी जो थी होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, आज हम लोगों ने नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करनी है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हम लोगों ने डिस्कस करना है आज। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बाउंड्री है ये इनफाइनाइट शीट को शो कर रही है। ठीक है, ये आपके पास इन्फिनिटी को शो कर रहा है, मीन्स ये इनफाइनाइट है, उसमें से सिर्फ हम लोगों ने एक पार्ट लिया। ठीक है, इनफाइनाइट शीट का सिर्फ एक पार्ट लिया और मैंने आपको बताया ये चार्ज सरफेस के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इस शीट को चार्ज कर दिया। और कौन सा चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आपको पता है फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक पॉइंट लिया P। ठीक है, उसके अराउंड हम लोगों ने ड्रा कर दी गॉसियन सरफेस। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी। इस पॉइंट P पे हम लोगों ने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इसी तरह ये जो हमारे पास इनफाइनाइट शीट है उसकी बैक साइड पे भी एक पॉइंट लिया, उसको नाम दे दिया P डैश। ठीक है, उसके अराउंड भी हम लोगों ने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, क्योंकि जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट शीट, इसी तरह बैकवर्ड भी वही होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इन दोनों पॉइंट्स को इन गॉसियन सरफेसेस को जब मिलाया तो ये बन गई हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, मीन्स ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो इस इनफाइनाइट शीट के अंदर से गुजर रही है। ठीक है जी, जैसे आप लोग इसको यूँ ले सकते हैं, एक आप सपोज बुक ले लेते हैं। ठीक है, और बुक के अंदर से आप ये मार्कर पास आउट करवाते हैं। ठीक है ना, यूँ ये मार्कर आप लोग पास करवाते हैं तो ये आपके पास बन जाती है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है जी, अब इसको मैं कह देती हूँ, ये आपके पास जो पॉइंट है सर्कुलर, ठीक है, इसको मैं इसको कह देती हूँ ये सरफेस 1 है। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ ये सरफेस 2 है। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, या इस मार्कर का मैं ये कह रही हूँ, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये आपके पास आ गई है हमारे पास सरफेस 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इन तीनों सरफेसेस के लिए बारी बारी। ठीक है, फिर उनका सम कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस इनफाइनाइट शीट की हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसकी इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें आ जाता है यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम। चलिए उस चीज़ को रहने दें। तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से हम लोग चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एरिया उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू यानी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाती है सिग्मा ए। सिग्मा इसमें क्या शो कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं फ्लक्स की तरफ। तो फ्लक्स हम लोगों ने फाइंड करना है फर्स्ट सरफेस के लिए, उसके बाद सेकंड सरफेस के लिए, उसके बाद थर्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग यूँ ले सकते हैं कि ये देखें, ये आपके पास सपोज सिलेंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो मैंने ड्रा की हुई है। सपोज ये मार्कर आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, तो एक तो ये इसका दरमियान का पोर्शन कर्व्ड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, एक इसका ये एंड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से फील्ड लाइंस पास करेंगी, और एक ये वाला एंड हो जाएगा जहाँ से फील्ड लाइन यूँ पास करेंगी। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास ये यूँ है ना, इस सपोज ये आपके पास ये जो बोर्ड है आपके पास यही इनफाइनाइट शीट है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको सिंपल लाइफ में, सिंपल वे में समझाने के लिए। ये सपोज बोर्ड ही है और इसके अंदर से हम लोगों ने ये मार्कर पास करवाया है जो कि आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये बोर्ड आपके पास चार्ज होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड। सपोज ये मैंने कहा कि ये चार्ज है बोर्ड, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, और आप लोगों ने गॉसियन सरफेस भी ड्रा करनी है, तो गॉसियन सरफेस इसके अंदर से यूँ पास आउट हो रही होगी। ठीक है जी, तो ये मैं मार्कर से शो करी है, आपके पास अगर गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल शेप में और आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यूँ आउटवर्ड है, तो ये देखें आप, ये एंड से, इस वाले एंड से भी फील्ड लाइन यूँ पास कर जाएगी, इस वाले एंड से भी फील्ड लाइन यूँ बाहर की तरफ पास कर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो है उसमें से पास आउट नहीं हो रही। ठीक है, तो जब हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है टोटल फ्लक्स किसकी इक्वल होता है, E इंटू ए, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस, ये जो आपके पास फर्स्ट सरफेस है उसकी वजह से यूँ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस होती हैं मैक्सिमम आपके पास फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई ए।
इसी तरह जो सेकंड है पॉइंट जिधर हम लोगों ने पी डैश लिया हुआ था, ये जो सेकंड सरफेस है उसमें से भी फील्ड लाइन यूँ पास आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से भी आपके पास फ्लक्स आ जाएगा EA। लेकिन ये जो आप देखें, ये इसकी जो कर्व सरफेस है, ये जो इसका अराउंड है, ठीक है, ये जो इसकी कर्व सरफेस है उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। सारी की सारी फील्ड लाइंस या तो यूँ ऊपर वाली सरफेस से गुजर रही हैं और या फिर यूँ नीचे वाली सरफेस से पास आउट हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरी, इस वजह से आपके पास थर्ड सरफेस का जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 0। तो टोटल फ्लक्स कैसे आएगा? टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा φ1 + φ2 + φ3, ठीक है। φ1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये आ जाएगी EA। इसी तरह φ2 की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी EA। और थर्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है ये आपके पास आ गया 0। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई 2EA, ठीक है। अब आपने गॉसेस लॉ का ही डिस्कस किया, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स किस इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू और इस फाई की वैल्यू हम लोगों ने प्लेस करनी है, ठीक है। तो आप लोग देखें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2EA = A सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से आप ये देखें कि ये वाला एरिया और ये एरिया कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और आप लोगों ने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है जी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास आ जाएगा R यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको पता है यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप होती है, तो ये आ जाएगा R यूनिट वेक्टर। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। ये आपकी सेकेंड एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर हो, आई होप आप लोग क्लियर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट मैं 3D में यहाँ पे बना नहीं सकती, ठीक है, और इस तरह सिलेंडर का सरफेस भी उसके अंदर से पास नहीं हो सकती, इस वजह से ये थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ये इजी है, सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि टोटल फ्लक्स इस सरफेस के लिए क्या है, इस सरफेस के लिए क्या है और ये थर्ड सरफेस के लिए क्या है, और फिर इसको कंबाइन करके वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है जी।